भगवान भाइयों नमस्कार। मैं हूं आपका साथी ऑर्चर्डिस्ट जीतू चौहान। एक बार फिर इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि अब प्लांट जो है वो डोरमेंसी की तरफ जा रहा है। हालांकि अभी पूर्णतः डोरमेंसी में प्लांट अभी नहीं गया है और हम सभी को ये भी मालूम होना चाहिए कि पौधा जब पूर्णतः डोरमेंसी में चला जाए उसके बाद ही हमको जो है प्रूनिंग स्टार्ट करनी है। और अभी तक मैंने भी अपने ऑर्चर्ड्स में कहीं भी प्रूनिंग जो है अभी स्टार्ट नहीं करी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इस ऑर्चर्ड में मैं अभी हूँ M9 ब्लॉक में, और पत्तियाँ पीली, लगभग 80% जो लीव्स हैं वो पीले हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि हफ्ते या 2 हफ्ते में जो है लीफ पूरा फॉल हो जाएगा, लीफ फॉल पूरा हो जाएगा। हमको ये मालूम होना चाहिए कि पौधा जब लीफ फॉल की तरफ जाता है तो पत्ते झाड़ने के साथ साथ वो ब्रांचेस में जो बचा हुआ न्यूट्रिशन या जिसको हम सैप कहते हैं, उस सैप को सारा रिकलेक्ट करके वो जो है ट्रंक में, जिसको हम तना कहते हैं, ये वाली जो चीज़ है वो जो है पत्ते के पास से लेकर के ये सारा सैप जो है वापस इस तने के ऊपर स्टोर करता है, जिस वजह से जो ब्रांचेस है वो टाइट हो जाती है। इसके अंदर जो है वो लचक जो है इसमें नहीं रहती है। तो इस तरह से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर इसमें लचक ख़त्म हो गई है, टहनी टूट रही है, तो समझो सैप निकल गया है, सैप इसमें अब नहीं रहा है, पौधा पूर्णतः डोरमेंसी में है। अब जबकि इस अभी भी इसमें लचक है, इट मीन्स कि सैप अभी भी है। तो इस तरह से पौधा सारा न्यूट्रिशन रिकलेक्ट करके उसको तने में स्टोर करता है और साथ ही साथ सर्दियों में नीचे ज़मीन में जो न्यूट्रिशंस हैं उनको खींच करके उनको भी वापस इसी तने में स्टोर करके रखता है, ताकि अगले साल जब बड फॉर्मेशन होगी और बड ब्रेकिंग होगी तो उस वक्त, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत प्लांट को रहती है, तो उस वक्त जो है उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन, ज़्यादा एनर्जी जो है उसके पास अवेलेबल हो। इसीलिए वो सर्दियों में सारे न्यूट्रिशंस को अपटेक करके अपने तने में स्टॉक करके स्टोर करके रखता है। तो अब हमको प्रूनिंग जो है तभी करनी है जब पौधा पूरी तरह से डोरमेंसी में चला जाए। और अब जब पौधा डोरमेंसी में चला गया तो अब इस वक्त भी हमने डोरमेंसी में जाने के बाद भी हमको जो 2 कैटेगरी में अपने ऑर्चर्ड्स को बांटना है। एक कैटेगरी वो जिसमें पौधा फ्रूट देता है, जो पौधा क्रॉप के ऊपर है, एक कैटेगरी वो, और एक कैटेगरी वो जिनमें जो है पौधे हमारे पास अभी फ्रूटिंग के ऊपर नहीं आए हैं और हम उन पौधों की कैनोपी की फॉर्मेशन अभी कर ही रहे हैं। उनको अभी हम और बढ़ाना चाहते हैं, उनकी कैनोपी को बढ़ाना चाहते हैं वो, और उनकी जो कैपेसिटी रहेगी फ्रूटिंग की अगले 2-3 साल में, जो भी हमारा टारगेट है फसल लेने का, तो उस तरफ जो है हम उस पौधे को लेके जाना चाहते हैं। तो इस तरह से 2 जो कैटेगरी हमने बनाई, एक फ्रूटिंग ट्रीज़ और दूसरी नॉन फ्रूटिंग ट्रीज़। तो अब हमको क्या करना है, पहले हमको प्रूनिंग जो है वो करनी है फ्रूटिंग ट्रीज़ की। इसका मतलब जो पौधे फल देने वाले हैं, जिन पौधों से हम फल ले रहे हैं, ऐसे पौधों की प्रूनिंग हमको अर्ली स्टेज पर करनी है। मीन्स कि डोरमेंसी के बाद शुरू का जो समय है, पहले हम लोग फ्रूटिंग वाले ऑर्चर्ड्स या फ्रूटिंग वाले प्लांट्स को प्रून करेंगे, और लेटर स्टेज में जब बड ब्रेकिंग होने वाली हो उससे लगभग 10-20 दिन, 30 दिन पहले हम लोग जो हैं ऐसे पौधों की प्रूनिंग करेंगे जो पौधे अभी फ्रूट के ऊपर नहीं आए हैं। तो मेरा मतलब ये कहना का है कि फ्रूटिंग ट्रीज़ को हम लोग पौधे की डोरमेंसी के जाने के बाद प्रूनिंग करना शुरू करें, और जो पौधे अभी फ्रूटिंग पे नहीं है और ना ही आप अभी 1-2 साल में, 3 साल में उनको फ्रूटिंग के ऊपर लाना चाहते हैं, ऐसे पौधों की प्रूनिंग आप लेटर स्टेज में करें, सेकेंड फेज में करें। बड ब्रेकिंग से कुछ दिन पहले उनकी आप प्रूनिंग करें। तो प्रूनिंग के ऊपर हमारा जो है सीधा नज़रिया रहना चाहिए कि हम लोग जो है सबसे पहले तो ये जाने कि प्रूनिंग 2 टाइम में होती है, एक विंटर प्रूनिंग और एक समर प्रूनिंग। तो अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि समर प्रूनिंग पौधे को फ्रूटिंग की तरफ लेके जाती है, और जो विंटर प्रूनिंग है वो वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ पौधे को लेके जाती है।
तो हमको जो है समर प्रूनिंग को असेंशियल करना है, उसको ज़रूरी करना है, उसको आवश्यक तौर पर करना है, क्योंकि फ्रूटिंग प्लांट की जो प्रूनिंग है वो होनी चाहिए समर्स में, क्योंकि विंटर्स की जो प्रूनिंग है वो पौधे को वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। हालांकि फिर भी कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो विंटर प्रूनिंग में भी फॉलो करने के बाद हम पौधे को फिर भी वेजिटेटिव ग्रोथ से कुछ हद तक रोक सकते हैं। लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि फ्रूटिंग वाले पौधे की प्रूनिंग हम लोग अधिक से अधिक जो है समर्स में ही करके फारिग करें, ताकि विंटर्स में उसकी जो है कम प्रूनिंग करने को रहें। तो अब इसमें हमको जो है सबसे पहले ये भी ध्यान देना है कि जिस पौधे की मैं प्रूनिंग कर रहा हूँ, अब यहाँ जिस ब्लॉक में मैं हूँ यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पौधे जो है इनकी जो नीचे वाला जो मिड कैनोपी के नीचे का जो पार्ट है, इस यहाँ से नीचे का जो भाग है पौधे का, ये लगभग इसकी फॉर्मेशन लगभग पूरी हो चुकी है। ब्रांचेस एक दूसरे के साथ में और या फिर एक दूसरे के अंदर जाके घुस रही है, तो यहाँ पर हमारा प्रूनिंग पैटर्न अलग रहेगा। इट मीन्स आधे से नीचे हमारा प्रूनिंग पैटर्न ये रहेगा कि ब्रांचेस को आपस में ना मिलने दिया जाए, और अगर वो एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रही हैं तो उनको काट के हम पीछे ले जाएं, ताकि धूप जो है यहाँ से भी इसके अंदर में जाए। और दूसरी तरह की जो हमारी प्रूनिंग रहेगी, इसी में ये हमारा हो गया लेफ़्ट टू राइट। और जब हम साइड बाय साइड इधर की बात करें तो यहाँ हमारा जो मकसद है वो ये रहना चाहिए कि जो ब्रांच है वो जो है इधर वाले पौधे को क्रॉस ओवर ना करके बीच में कम से कम 3 फीट का हमको सर्विस एरिया मिले, और उसी सर्विस एरिया से जो है धूप पौधे के अंदर को पेनिट्रेट होनी है। तो यहाँ भी हमको ध्यान रखना है, दोनों पौधों के बीच में उचित दूरी हो, 3 से 3.5 फीट की दूरी हो। तो यहाँ हमको जो है जो ज़्यादा ग्रोथ कर गई हैं ब्रांचेस, उनको हम जो है पीछे लेके आएंगे 0 पॉइंट पर, ताकि वो ज़्यादा ग्रोथ ना करे, वो पीछे रहे और बीच में हमको सर्विस एरिया मिले। तो इस तरह से यहाँ की हमने पहले बात करी, यहाँ क्रॉसओवर ब्रांचेस ना करें, वो हमको काटनी है, और इस तरफ को हम लोगों को जो है सर्विस एरिया छोड़ने के लिए ब्रांचेस को काटना है। और बाकी रही बात जो ब्रांचेस से जो इस तरह के शूट्स निकले हैं, उन शूट्स को हम लोग जो है काट के नीचे ले आएंगे, और अगर कोई स्पर दिख रहा है या रिंग है तो रिंग के ऊपर काट के हम उनको उनकी ग्रोथ को रोक सकते हैं ऐसे। और दूसरा जो हमारा प्रूनिंग का दूसरा जो पैटर्न रहेगा आधे से ऊपर का, वो ये है कि इससे ऊपर की जो ब्रांचेस है, जैसे हम ये देख रहे हैं, ये अभी छोटी है, जबकि हमारे पास स्पेस यहाँ तक का है, यहाँ तक इस ब्रांच को लेके आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको प्रून किया ताकि ये 6-8 इंच और बढ़े। तो इसी तरह से बाकी ब्रांचेस को भी हम लोग जो है बढ़ाने की तरफ लेके जा सकते हैं ऐसे। ये जो छोटी ब्रांचेस हैं इनको भी मैं आगे से प्रून करके, ताकि ये और 6-8 इंच बढ़े, ताकि जो ये जो ऊपर वाली जो कैनोपी, इसका जो अपर पार्ट है कैनोपी का, ये पार्ट भी जो है कंप्लीट हो जाए, ये भी बन जाए पूरी कैनोपी, ताकि पौधे की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, फ्रूटिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। तो इस तरह से, और इसकी जो हाइट है वो लगभग अब पूरी हो चुकी है, तो इसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये इसके जो आगे के जो स्टेप्स हैं, कैसे प्रूनिंग करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में। और उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग उम्र के पौधे की प्रूनिंग करके मैं दिखाऊं। पहले आपको बताऊंगा कि 2 साल के पौधे में प्रूनिंग कैसी करनी है, उस वीडियो में सिर्फ 2 साल का पौधा ही प्रून करूंगा। उसके बाद अगली वीडियो में 3 साल का, उसके अगली वीडियो में 4 साल का। तो इस तरह से मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एज के प्लांट की प्रूनिंग करके मैं दिखाऊं। लेकिन अधिक से अधिक बागवानों तक ये वीडियो पहुँचे, ये जानकारी पहुँचे, इस बात को हम सब लोग जो है सुनिश्चित करें, जिसके लिए आपको और हमें इस वीडियो को लाइक करना है, और इस पेज को लाइक करना है, और वीडियो को शेयर भी करना है, ग्रुप्स में भी शेयर करना है, अपने पेज पे भी शेयर करना है, ताकि अधिक से अधिक हमारे साथी बागवान भाई जो हैं उन तक भी ये जानकारी पहुँचे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर भी करें, और इस जानकारी को अधिक बागवानों तक पहुंचाने में आप भी अपनी भागीदारी जो है सुनिश्चित करें। तो बागवान भाइयों, अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को जीतू चौहान ऑर्चर्डिस्ट की तरफ से जय हिंद, नमस्कार।